जय हिंद साथियों। आज अपने इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से ऐसे 10 दिग्गज नेता हैं जो 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। जब जब जनता महंगाई, बेरोजगारी के विशाल मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, तब प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं साथियों। आज उन्हीं सबके बारे में बताएंगे आपको। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और उन बड़े नामों की चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यों हार रहे हैं चुनाव, क्या खास वजह है। क्या महंगाई, बेरोजगारी पर सच में चुनाव हो रहा है या लोग हवा बना रहे हैं सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला नाम आता है दिल्ली से मनोज तिवारी साहब का। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मौजूदा सांसद हैं साथियों। इस बार कन्हैया कुमार ने इनको ऐसी टक्कर दी है महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर कि इनको जब जवाब देते हैं तो इनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। जहां पर जाते हैं मीडिया इनसे सवाल करता है तो मीडिया वाले इनको बजाने लगते हैं साथियों। ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं मनोज तिवारी से कि मनोज तिवारी साहब हड़बड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो मनोज तिवारी दिल्ली के उत्तर पूर्व से लोकसभा प्रत्याशी हैं। उन्हीं के सामने कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार, जो कि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और तीखे सवालों से हमेशा जाने जाते हैं। अब मनोज तिवारी यहाँ पर चुनाव हारने जा रहे हैं। क्यों हारने जा रहे हैं? क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के उनके इलाके में। नाली की बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई, बेरोजगारी पर यहाँ लोग वोट कर रहे हैं साथियों। राष्ट्रवाद का मुद्दा अब हावी नहीं है, महंगाई का मुद्दा हावी है साथियों। मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल ही नहीं रहा है। इसलिए मनोज तिवारी इस बार चुनाव दिल्ली में हारने जा रहे हैं। ये जमीनी रुझान है, जमीनी सर्वे है कि मनोज तिवारी इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं साथियों, जमीनी सर्वे के अनुसार। फिर चलते हैं अमेठी की तरफ। 13 किलो रुपए चीनी देने का दावा करने वाली स्मृति ईरानी जी इस बार चुनाव हारने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेठी की जनता कह रही है। जो रुझान आ रही है, जो जमीनी सर्वे आ रही है, उसके आधार पर स्मृति ईरानी चुनाव हारने जा रही है। कौन हराने जा रहा है इनको चुनाव? इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के एल शर्मा साहब राहुल गांधी के काफी करीबी हैं, सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं। 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए थे। वजह क्या थी आप सभी जानते हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संयुक्त प्रत्याशी से यहाँ पर चुनाव हारने जा रही हैं, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और अहंकार का मुद्दा है साथियों। जब वहां की जनता कहती है कि स्मृति ईरानी के अंदर बहुत ही अहंकार है, इसलिए उनको अहंकार अब हटाना है, यानी अहंकार से हराना उनको है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो जमीनी सर्वे कह रहा है कि अब की बार अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हारने जा रही है। आपकी क्या राय है, आप बता सकते हो। तो चलते हैं संबित पात्रा के बारे में साथियों। आपने इनको देखा होगा, बड़ी बड़ी हाँकते फीकते, और ये मोदी जी को अपना बाप भी बना लिए थे। एक वीडियो में आपने देखा होगा, कन्हैया कुमार से डिबेट चल रही थी तो ये साहब मोदी जी को अपना बाप बना लिए थे। कह रहे थे कि मोदी जी इस देश का बाप है। लेकिन भाई मोदी जी आपके बाप हो सकते हैं, देश के बाप नहीं है साथी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही हैं। तो पूरी से संबित पात्रा ताल ठोक रहे हैं। इस समय यहाँ पर ये चुनाव हारने जा रहे हैं। आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके जो बयान है, इनके बयानों की वजह से इनको मुंह की खानी पड़ रही है। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो जगन्नाथ जी हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। अब बताइए हाल। तो यहाँ की जनता ने वहां समझदार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संबित पात्रा को यहाँ पर हराने जा रही चुनाव। फिर चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा की बात करते हैं। पीलीभीत वही लोकसभा सीट है जहां पर वरुण गांधी सांसद हुआ करते थे। अभी तो है मौजूदा फिलहाल, क्योंकि अभी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट कर रोड मंत्री जितिन प्रसाद को यहाँ पर टिकट दे दिया साथियों। अब यहाँ पर जो पीलीभीत की जनता है वरुण गांधी को यहाँ पर अपने बेटी की तरह मानती है, क्योंकि वरुण गांधी जो जमीन के आधार पर काम कर चुके हैं, यहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी जितने वरुण गांधी को पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटा, तैसे ही जनता वहां की रोष में आ गई कि हमारे बेटे को, हमारे अपने को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि जो गांधी जी थे, वरुण गांधी थे, यहाँ पर प्रमुखता के साथ जनता की आवाज उठा रहे थे। अपने पार्टी के खिलाफ, जो नीतियां उनकी गलत है उसके खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनका टिकट काटा गया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद अभी मौजूदा हाल में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास है और ये चुनाव हारने जा रहे हैं भाई। तो चलिए चलते हैं आजमगढ़ की तरफ। बड़बोला निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ
उपचुनाव में महज 8-8 हजार वोटों से चुनाव जीत गए थे। क्यों जीत गए थे, किसी से छिपा नहीं है। इस बार इनको जनता यहाँ की मुंह की खाने खिलाने जा रही है। बड़ी बड़ी लफाजी मोदी साहब से भी तेज फेंकने वाला शख्स है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। इस बार जनता आजमगढ़ की इस बार इनको हराने जा रही है। फिर चलते हैं मंडी की तरफ। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है, मंडी लोकसभा क्षेत्र, जहां से कंगना रनावत, जिनको 2014 से पहले आजादी मिली थी, 2014 के बाद आजादी मिली थी, वही कंगना रनावत हैं, जिनको आप सभी जानते हो उनके बारे में। तो यहाँ पर ये भी चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे आ रही है, कंगना रनावत के खिलाफ आ रही है साथियों। तो चलते हैं मथुरा की तरफ चलते हैं। मथुरा में भी हालत खराब है हेमा मालिनी जी का। ये भी यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हेमा मालिनी है 10 साल से सांसद हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती हैं। अगर आप जानते होंगे इनके बारे में तो जरूर बताइएगा कि कितने लाख वोटों से चुनाव हारने जा रही है। तो चलते हैं रवि किशन की तरफ। गोरखपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के 2019 में सिंबल पर चुनाव जीते थे रवि किशन। इनकी विचारधारा की बात करें तो पहले ही पुराने कांग्रेसी है, लेकिन अब छटक कूद के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, 19 में टिकट पा गए और चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार राह कठिन है, डगर कठिन है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अब से मुंह की खाने जा रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है काजल निषाद, उन्होंने रो रो कर वोट मांगा है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है साथियों। फिर चलते हैं मेरठ की तरफ। मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता वर्मा है, उनसे श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल चुनाव हारने जा रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नेता है अरुण गोविल जिनको ये कहकर टिकट दिया गया था तो श्री राम जी का रोल किया था, जनता इनको आशीर्वाद देगी। लेकिन उल्टा हो गया साथियों, रोल करना और रोल निभाना दो अलग अलग बात है। तो यहाँ पर जैसे ही वोटिंग खत्म हुई थी, ये अपने मकान में ताला लगाकर मुंबई शिफ्ट हो गए। लेकिन अब देखते हैं, चुनाव हार जाएंगे तो आएंगे ही नहीं। तो फिर चलते हैं शुभेंदु अधिकारी कोलकाता से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भी अध्यक्ष भी हैं और बड़ा नाम है साथियों। ये टीएमसी में पहले थे, लेकिन छटक कूद के आज गए भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री बनने की फिराक में थे, लेकिन जनता ने यहाँ पलटी मार दी इनको और यहाँ पर ये भी चुनाव हारने जा रहे हैं एमपी का साथियों। अब आप ही बताइए कि इन 10 में से कौन तगड़ा हारने जा रहा है अब की बार 2024 के चुनाव में। आप अपना राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाइयों को भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।